अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम नबील शहजाद है और अभी थोड़ी देर पहले मैं सोशल मीडिया यूज़ कर रहा था और मुझे एक बड़ी सैड न्यूज़ देखने को मिली कि इरफान खान साहब का इंतकाल हो चुका है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे लिए ये काफ़ी इमोशनल मोमेंट है क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल वो एक बहुत अच्छे अदाकार थे और अच्छे अदाकार होने के साथ साथ वो एक बहुत अच्छे इंसान थे, क्योंकि जितना मैंने उनको जानना है या जानने की कोशिश की है या उनके इंटरव्यूज़ देखे हैं, मैं उनको सिर्फ इतना ही समझ पाया हूँ कि वो बहुत अच्छे एक इंसान थे, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अच्छा एक्टर होना या बाकी कोई चीज़ होना वो तो एक जनरल सी बात है, वो होना हो सकता है बंदा मेहनत करके, लेकिन जो अच्छा इंसान होता है ना वो एक दिल से इंसान होता है जो अच्छा होता है, तो वो नहीं हर कोई बन सकता। तो उस चीज़ का मुझे बड़ा अफसोस है। और एक और चीज़ जो मैं अभी शेयर करना चाह रहा हूँ, रिसेंटली हमने इनकी अंग्रेजी मीडियम मूवी के टीजर पे और ट्रेलर पे रिएक्शन दिया था। जो मेन चीज़ मैं बात करना चाह रहा हूँ ना, जो इनका टीजर था ना जिसमें इनका सिर्फ वॉइस ओवर था, जिसमें वो बोल रहे थे कि ऊपर वाला जब नींबू देता है ना तो जरूरी नहीं है कि आपके पास ताकत भी हो कि उसको निचोड़ के शिकंजवी बना लो। वो जो लाइन थी ना, जब मैंने सुनी ना वो मुझे सीधी दिल पे हिट हुई थी, क्योंकि वो इतनी डीप लाइन थी ना। और उस लाइन जो को जब मैंने सुना ना तो एहसास हुआ कि जिंदगी ना इंसान को बहुत कम मौके देती है, और जब मौका देती है तो जरूरी नहीं कि आपके पास ताकत भी हो कि आप उस मौके को अचीव कर सकें। एक तो वो चीज बहुत ज्यादा हिट हुई थी। एक और लाइन थी उस टीजर में, जब उन्होंने बोला था कि मेरी जिस्म के अंदर कुछ कीटाणु आके बैठ गए हुए हैं और उनसे वार्तालाप चल रही है, तो जिस करवट ऊंट बैठेगा आपको खबर मिल जाएगी। जिस टाइम उन्होंने ये लाइन बोली थी ना, मैं आप वो वीडियो देख सकते हैं या मैं उसकी क्लिप थोड़ी सी इधर प्ले कर देता हूँ। हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं इरफान। मैं आज आपके साथ हूं भी और नहीं भी। खैर, ये फिल्म अंग्रेजी मीडियम मेरे लिए बहुत खास है। सच यकीन मानिए, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इस फिल्म को उतने ही प्यार से प्रमोट करूं जितने प्यार से हम लोगों ने बनाया है। लेकिन मेरे शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है। देखते हैं किस करवट उठ बैठता है। जैसा भी होगा आपको इत्तला कर दी जाएगी। कहावत है, when life gives you lemon, you make a lemonade। बोलने में अच्छा लगता है, पर सच में जब जिंदगी आपके हाथ में नींबू थमाती है ना, तो शिकंजी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके पास और चॉइस भी क्या है पॉजिटिव रहने के अलावा? इन हालात में नींबू की शिकंजी बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, ये आप पर है। और हम सब ने इस फिल्म को उसी पॉजिटिविटी के साथ बनाया है, और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म आपको सिखाएगी, हंसाएगी, रुलाएगी, फिर हंसाएगी शायद। एंजॉय द ट्रेलर एंड बी काइंड टू ईच अदर। जो उन्होंने बात बोली है ना कि लोग कहते हैं कि अगर जिंदगी आपको नींबू देती हो तो आपको शिकंजी बना लेनी चाहिए, लेकिन जब नींबू मिलते हैं तब जरूरी नहीं कि आप में ताकत भी हो शिकंजी बनाने की। तो उनकी काफी तबीयत डाउन लग रही है उनके मैसेज में। बाकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। 2 वीडियोस थी, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर वो पूरी आप देखना चाहें तो आप वो भी देख सकते हैं। खैर, जब वो मैंने वीडियो देखी थी ना, एक आप वीडियो भी देखेंगे या जो भी, मैं लिटरली मुझे ऐसा फील हुआ था कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बंदे को जब उम्मीद होती है ना कि उसकी जिंदगी है, तो वो एक उम्मीद भरा मैसेज बनाता है। लेकिन उस मैसेज में लग रहा था कि उनके पास कम टाइम है, और वो मैं उस टाइम भी काफ़ी इमोशनल हो गया था वीडियो के दौरान भी, और मैं अभी भी काफ़ी इमोशनल हूँ। क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ है कि हम बेसिकली, बात पता है क्या है, हम लोग मूवी एक्टर्स को देखते हुए बड़े होते हैं, इनसे इंस्पिरेशंस लेते हैं, और ये बेसिकली हमारे पार्ट ऑफ लाइफ बन चुके होते हैं सारे ही एक्टर। मैं एक और आपके साथ वाकया शेयर करता हूँ। मुझे याद है मैं इधर ही बैठा कर रहा था, म्यूजिकली लाइव कर रहा था, जिस टाइम में श्रीदेवी मैडम का इंतकाल हुआ था। रात के तकरीबन 2 बजे थे जब ये न्यूज़ आई थी, और उससे कुछ दिन पहले ही मैंने उनकी मूवी मॉम देखी थी, और वो मूवी दिल को बहुत ज़्यादा हिट हुई थी मेरे, क्योंकि उसमें माँ और बेटी का रिलेशन दिखाया गया था और वो मूवी बहुत उम्दा थी। और श्रीदेवी मैडम को देखते हुए बड़े हुए हम लोग सब, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वो एक लेजेंड है। देन जब अभी मैं इधर ही बैठा हुआ था, उसी जगह में बैठा हुआ था, जब मुझे ये न्यूज़ मिली कि इरफान खान साहब का इंतकाल हो गया है, और सडनली मेरे दिमाग में भी वो यानी कि बंदे के फ्लैशबैक्स आते हैं ना कि बंदे को क्या चीज़ें याद आ रही हैं, तो मेरे दिमाग में ना सिर्फ अंग्रेजी मीडियम आई। क्योंकि उस मूवी में जो वालिद का अपनी बेटी के लिए जो प्यार और जो
इमोशनल अटैचमेंट दिखाई गई है ना, मेरे हिसाब से वो किसी और मूवी में नहीं इस लेवल की दिखाएगी। क्योंकि मोस्टली जब मूवीज में दिखाया जाता है वालिदैन का प्यार या जो भी है, लेकिन इस मूवी में बहुत उम्दा लेयर्स होती है, उम्दा मूवी थी। और जिस टाइम में मैंने ये मूवी देखी भी थी, मैं इसका रिव्यू करना चाह रहा था, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से वो मैं नहीं कर पाया, क्योंकि चीजें बिजी हो जाती हैं, क्योंकि मैं एक इकलौता एडिटर हूं और मेरे पास बहुत सारी चीजें होती हैं एडिट करने के लिए, तो मिसप्लेस हो जाती हैं, टाइम नहीं मिलता कई बार एडिट करने के लिए, तो काफी ऊपर नीचे हो जाता है टाइम। खैर, जो वो मूवी थी ना वो उम्दा थी। असल में ना इंसान ना अपनी जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी कर जाता है या उसको करनी चाहिए लाजमी, कि जिनके बिना पे वो याद रखा जाए। क्योंकि देखो, जिंदगी फानी है, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर जिंदा चीज ने मौत का जायका चखना है। तो ये जिंदगी एक छोटी सी फानी जिंदगी है जो कि खत्म हो जानी है। तो मेरा तो ये मानना है कि इंसान को अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करके जाना चाहिए जो वो याद रखे दुनिया, या जिसके बिना पे वो अमर हो जाए। तो मेरा तो ये मानना है कि इरफान खान साहब अगर कभी भी जिंदगी में आगे, यानी कि एक होता है ना बंदा अमर हो जाता है, अमर इन अ वे कि कुछ चीजें होती हैं जो 100 साल तक याद रखी जाती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो 150 साल तक याद रखी जाती हैं। तो मेरा ये मानना है कि वो जो अंग्रेजी मीडियम है ना, या उसका पुराना पार्ट भी काफी अच्छा था, लेकिन अंग्रेजी मीडियम का जो मूवी थी ना, वो मूवी इरफान खान साहब को अमर रखेगी इंशाल्लाह। क्योंकि उस मूवी में जो वालिद का प्यार अपनी बेटी के लिए दिखाया गया ना, वो एक पीक पे प्यार है। माँ का प्यार अपनी बेटी के लिए हर मूवी में दिखाया जाता है, लेकिन वालिद का जो दिखाया गया ना उस मूवी में, वो बहुत कम हुआ है कि ऐसा दिखाया गया हो। क्योंकि माँ, बेशक माँ जब अपने बच्चे को दुनिया में लाने के लिए जो तकलीफें उठाती है, वो उसकी कोई हद नहीं है, उसके लिए कोई, यानी कि कोई लिमिट नहीं है उसको बयान करने के लिए। लेकिन जो बाप अपने बच्चों को खुश रखने के लिए, अपने बच्चों को अच्छी तालीम देने के लिए, अपने बच्चों की अच्छी जिंदगी बनाने के लिए, अच्छी छत देने के लिए जो बाप जद्दोजहद करता है ना, वो चीजें दिखाने की कोशिश की गई इस मूवी में। हाँ, कॉमेडी पर्पस भी था मूवी में, लेकिन जो मुझे जो इमोशनल एस्पेक्ट लगा ना अच्छा मूवी का, वो ये था कि मूवी बहुत उम्दा बनाई हुई थी। और मेरे हिसाब से ये मूवी हिस्ट्री में याद रखी जाएगी, जैसे कि श्रीदेवी मैडम की माँ याद रखी जाएगी। वो भी बहुत एक उम्दा मूवी है, उसमें इमोशनल अटैचमेंट इतनी नहीं थी, लेकिन एक था कि माँ अपने बच्चे के लिए क्या कर सकती है, जैसे इसमें एक बाप अपने बच्चों के लिए क्या कर सकता है। और बात इरफान खान साहब की, वो काफी टाइम से कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे, और मुझे ना बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है इनसे। क्योंकि मुझे याद है जब मैंने इनकी जुरासिक वर्ल्ड मूवी इनकी आई थी पार्ट 4, जब जुरासिक वर्ल्ड जो ओरिजिनल मूवी आई थी, जो पार्ट 4 है बेसिकली जुरासिक सीरीज का, लेकिन ओरिजिनल जुरासिक वर्ल्ड पार्ट 1 थी, वो जब आई थी, उनका मैंने एक इंटरव्यू सुना था, उन्होंने बोला था कि जब जुरासिक पार्क आई थी ना 1 मूवी, तो उस टाइम में पैसे नहीं थे मूवी को देखने जाने के लिए, ऐसा ही कुछ उन्होंने बोला था। लेकिन जुरासिक पार्क का जो चौथा पार्ट आ रहा है उसमें मैं हूं। तो जिंदगी कभी भी बदल सकती है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। बस शिद्दत से, मेहनत से, अपना जो आपकी लगन है उससे आप अपना काम करते रहे, और इंशाल्लाह अल्लाह आपके काम में बरकत डालेगा। और ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ मूवी के लिए ही हो। अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, आप अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप अच्छे आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, आप अच्छे पेंटर बनना चाहते हैं, आप अच्छे आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं, कुछ भी जो भी आप करना चाहते हैं, अगर आप पूरी शिद्दत, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह उसमें बरकत डालता है। और मेरा ये मानना है कि जैसा कि मैंने पहले बोला है कि इंसान को जिंदगी में कुछ ऐसा करके जाना चाहिए जो वो याद रखा जाए। जैसा कि मैं पहले बोल रहा था कि हम मूवीज देख के बड़े होते हैं, तो मेरा ये मानना है कि मूवीज जो होती है ना वो स्टोरीज होती हैं, और हम ना इस दुनिया में सिर्फ अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए आए हैं दूसरे लोगों के साथ। क्योंकि इंसान चला जाता है लेकिन उसकी कहानी, उसकी स्टोरी रह जाती है, और उसकी एक वजह भी है। उसकी स्टोरी बहुत सारे लोगों की जिंदगी से जुड़ी होती है और बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल के जाती है। और मेरा ये मानना है कि इंसान को जिंदगी में कोशिश लाजमी करनी चाहिए कि वो दूसरों की जिंदगी बदल सके। क्योंकि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिंदगी बहुत छोटी है और आपको एक लम्हे का नहीं पता। अब जैसे कि इनकी कोई इतनी खास एज भी नहीं थी, 50 अबव थे, लेकिन जिंदगी का कोई पता नहीं है। और जैसा कि मैंने बोला कि हम फैन लोग मूवीज को देखते हैं, एक्टर के साथ जिंदगी गुजारते हैं, उनका वेट करते हैं अगली मूवी कब आएगी, बिल्लू बार्बर कब आएगी, या कोई भी अगली मूवी जो भी आप। मैं बेसिकली एक मूवी हॉलिक हूं, तो मैं हर मूवी को बड़े शौक से देखता हूं। और मैं वो बच्चा हूं जो बचपन से अपने माँ बाप को कहता था सोने से पहले कि मुझे किसी मूवी की कहानी सुनाओ। तो मैं इतना अटैच होता हूं मूवीज के साथ, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा इमोशनल फील कर रहा हूं इस टाइम में, और इसीलिए मैं कैमरा ऑन करके वीडियो बना रहा हूं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब आप अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर करते हैं, अपने जज्बात को किसी के साथ साझा करते हैं, तो अगर आप सैड हैं तो सैडनेस कम होती है, लेकिन अगर आप खुश हैं तो वो खुशी बढ़ती है। तो ये चीज जो मेरा ये मानना है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, ताकि अगर किसी के दुख में
अजाला हो जाए या किसी की खुशी में इजाफा हो जाए। और मैंने यहाँ तक सुना है कि अगर आप किसी के मुंह पे छोटी स्माइल दे देते हैं तो वो सदका जारी है। तो ये एक चीज यानी कि मैं कोशिश करता हूँ कि किसी के चेहरे पे स्माइल आ जाए या किसी का दुख कम हो जाए। और मुझे ये पता है जिनका ये पर्सनल लॉस है ना, उनका दर्द सिर्फ वो समझ सकते हैं, कोई और नहीं समझ सकता। बस हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे और उनकी मगफरत करे और उनके दर्जात बुलंद करे। और बस दुआ ही कर सकते हैं हम इंसान के लिए, क्योंकि जिंदगी तो एक दिन खत्म हो जानी, फानी, एक दिन सबने चला जाना है। तो कोशिश करनी चाहिए कि दूसरों की मदद करें। और जिस तरह के आजकल हालात चल रहे हैं, जो पूरी दुनिया का एक सिचुएशन बनी हुई है, तो कोशिश करनी चाहिए कि दूसरों की मदद करें। रमदान चल रहा है, रमदान में आप कोशिश करें दूसरों की हेल्प करने के लिए। क्योंकि देखिए जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं ना, मैं अपनी अपनी ही बात कर देता हूँ, हमें टेंशन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह कि कल क्या खाना है या परसों का खाना है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में जो दिहाड़ी मजदूर जिनको कहते हैं, जिनको यही नहीं पता कि कल उन्होंने क्या खाना है, उनका दिन कैसे गुजरेगा। तो अगर आपके पास सलाहियत है, अगर आपके पास हिम्मत है, आपके पास रिजक है, तो प्लीज उनकी मदद करें जितना आपसे हो पाता है। सबको ये करने की जरूरत है, लेकिन सेफ्टी रख के, क्योंकि आपको पता है कि जो हालात चल रहे हैं, सेफ्टी कम्स फर्स्ट। सेफ्टी करें, क्योंकि देखिए किसी का भला करने के चक्कर में ना, आप अगर उस चीज को घर ले आए ना और आपके थ्रू 10 लोगों को और हो गई, तो वो भला करने की बजाय वो नेगेटिव वे में जाएगी चीज। तो कोशिश करें अपने आप को प्रोटेक्ट करें, सेफ रखें और लोगों की हेल्प करें। जाते जाते एक बार फिर इरफान खान साहब के लिए दुआ कर देते हैं। बाय, टेक केयर, पीस।